केरला की कासारगोड शहर से पनवेल कोची हाईवे लेकर हम लोग अभी बढ़ रहे हैं बेकाल फोर्ट की तरफ। कासारगोड शहर से बेकल फोर्ट 16 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। रास्ते की दोनों तरफ का नजारा बहुत ही बढ़िया है। कासारगोड छोड़ने के बाद चंद्रगिरी और कालनाट ये दोनों नदियां पार करने से आती है कोटिकुलम, और कोटिकुलम शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है बेकल फोर्ट। बेकल फोर्ट जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है कोटिकुलम, और बेकल फोर्ट बोल के भी एक हॉल्ट है, पर इन दोनों स्टेशनों में काफी कम ट्रेनें रुकती है। नजदीकी बड़ी स्टेशनों में से एक तरफ है कासारगोड और दूसरी तरफ है कान्नानगढ़। इन दोनों बड़ी स्टेशनों के बीचों बीच है बेकल फोर्ट। ये किला केरला का सबसे बड़ा किला है। वर्तमान परिस्थिति में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस किले की निगरानी और देखभाल की जाती है। ये है बेकल फोर्ट के सामने का नजारा। पार्किंग की भी काफी अच्छी सुविधाएं हैं। अंदर घुसने के लिए एंट्री फीस लगती है। किले के अंदर घुसने से पहले ही सामने की तरफ मुझे एक मोट नजर आया। मोट का मतलब है किले के सामने पानी से भरी हुई खाई। हालांकि अब इसमें पानी नहीं है, पर यह खाई बनाने के पीछे कारण यह है कि दुश्मन अगर हमला भी कर दे किले के ऊपर, तब भी उसे खाई के पानी को पार करने की मुश्किलें उठानी पड़ेगी। भारत में बहुत सारे किलों के सामने ये खाई, जिसे अंग्रेजी में मोट बोली जाती है, वो देखने को मिलता है। मुगलों द्वारा बनाए गए किलों के सामने भी ये मोट देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुश्मनों के लिए किले का आक्रमण और ज्यादा तकलीफदायक बनाने के लिए मुगलों ने ये सब पानी से भरी हुई खाइयों में मगरमच्छ छोड़ा करता था। हम लोग आ चुके हैं बेकल फोर्ट के अंदर। 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है ये किला। बहुत ही बड़ा है और इसके अंदरूनी भागों की मेंटेनेंस भी काफी अच्छे से की जाती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी सी हवा बह रही है, बहुत ही आरामदायक वातावरण है। और ऐसे वातावरणों में, ऐसी खुली जगह पे जहाँ शुद्ध हवा बह रही हो, टहलने में दिल में ठंडक पहुंचती है और मन को चैन मिलता है। इस किले के तीनों ओर समुंदर से घिरा हुआ है और यह किला समुंदर किनारे तक ही फैला हुआ है। किले के बीचों बीच एक टावर है जहां से चारों ओर की बहुत बढ़िया पैनोरामिक व्यू मिलती है। यह किला जब मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान के अधीन था, उसी समय बाहरी दुश्मनों के ऊपर निगरानी के लिए टीपू सुल्तान ने यह टावर बनवाया। सोलह 1650 शताब्दी में केलाडी के राजा शिवप्पा नायका ने इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया। कभी भी इस किले से कोई भी राजकार्य संपन्न नहीं किया गया। ये किला सिर्फ दुश्मनों के ऊपर निगरानी और उनसे बचाव के लिए बनाया गया था। इस टावर के ऊपर से समुंदर का बढ़िया नजारा मिलता है और कन्ननगढ़, पल्लिकारा, बेकाल, मावल, कोटिकुलम और उदुमा, इन सब जगहों को भी देखा जा सकता है। इस किले का स्ट्रक्चर थलेसरी फोर्ट से मिलता जुलता है, पर थलेसरी फोर्ट ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया फोर्ट है, पर यह किला भारतीय राजाओं या सम्राटों द्वारा बनाया गया है।
इस जगह का इतिहास जितना पता है उसके अनुसार ये जगह पहले कोलाथिरी राजाओं के साम्राज्य के अधीन थी और उसी टाइम से ये जगह व्यावसायिक कारण मालाबार इलाके में एक मुख्य व्यावसायिक बंदर बन चुका था। इसीलिए इस जगह की व्यावसायिक अहमियत भी बढ़ चुकी थी और उसी कारण इस जगह के ऊपर दूसरे साम्राज्य की भी नजरें टिकी हुई थी। और इसी कारण 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयी होने के बाद केलाडी नायका राजाओं ने इस जगह का दखल लिया और उसके बाद ही इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले हिरिया वेंकटप्पा नायका ने इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया। बाद में सन 1650 में राजा शिवाप्पा नायका ने इस किले के पहले दफे का निर्माण कार्य खत्म किया। बाद में मैसूर के सम्राट हैदर अली, जो सम्राट टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उन्होंने इस किले को दखल किया और यह किला टीपू सुल्तान के राजकाल तक मैसूर सम्राट के अधीन ही रहा और टीपू सुल्तान के मौत के बाद यह किला ब्रिटिश साम्राज्य के दखल में चला गया। हम लोग पैदल चलते चलते लगभग समुद्र किनारे आ पहुंचे और कुछ दूर चलने के बाद ही समुद्र किनारे जो दीवार है वहां तक पहुंच जाएंगे। दाहिने तरफ कुछ घर दिखे हमें। एक समय यहाँ पर एक रिसोर्ट बनाया गया था, मतलब पर्यटकों के लिए इस किले के अंदर रहने की सुविधाएं भी की गई थी, पर यह रिसोर्ट अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। पता नहीं कब से यह बंद पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना लॉकडाउन से पहले यह रिसोर्ट वर्किंग कंडीशन में था और आज तक ये चालू ही नहीं हुआ। हम लोग दीवार तक पहुंच चुके हैं। दीवार पर छोटे और बड़े दोनों किस्म के छेद दिख रहे हैं। समुद्री आक्रमणों को रोकने के लिए इन सब छेदों का इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर वाले छेदों से दूर के और नीचे वाले छेदों से पास में आ चुके दुश्मनों को मारने के लिए बंदूकें और कमानों के इस्तेमाल से आक्रमण करने की व्यवस्था थी। दीवार पार करके नीचे तक जाने का रास्ता भी है और वहां तक आसानी से सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। उन्नीस में बेकाल फोर्ट को स्पेशल टूरिज्म एरिया के नाम पे डिक्लेयर की गई और तब शुरू की गई बेकाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। पर आज के जमाने में यह किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। उन्हीं लोगों की देखरेख में इस किला की मेंटेनेंस होती है।